हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रवीण और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फिजिक्स स्टेप अहेड। अभी जो प्रॉब्लम स्क्रीन पर दिख रहा है ये एक बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है, तो इसे पहले पॉज करो, अच्छे से पढ़ो, समझो और इसे बनाने की कोशिश करो। फिर हम लोग इसके सॉल्यूशंस में चलेंगे। इसके सॉल्यूशन में चलें इससे पहले अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं या फिर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और खूब शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स इससे बेनिफिट ले सकें। तो चलो हम लोग देखते हैं इसके प्रॉब्लम में। प्रॉब्लम कह रहा है कि एक लॉन्ग करंट कैरिंग सिलिंड्रिकल कंडक्टर है ना। एक लॉन्ग करंट कैरिंग ये सिलेंडर है और इसमें जो करंट डिस्ट्रीब्यूटेड है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके पूरे क्रॉस सेक्शन में, है ना। यहाँ पर मैंने जिसे कि करंट बाहर की तरफ आ रहा है ना, कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, तो हमने डॉट बनाया है और करंट डेंसिटी J कांस्टेंट है और कह रहा है कि अगर इस सिलेंडर को दो इक्वल हिस्से में बांट दिया जाए, इसके एक्सिस से दो बराबर हिस्से में बांट दिया जाए तो एक हिस्सा दूसरे हिस्से पर कितना फोर्स लगाएगा पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि ये तो इन्फिनाइटली लॉन्ग सिलेंडर है ना, तो इसीलिए पर यूनिट लेंथ पूछा जा रहा है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होगा एक हिस्सा जो दूसरे हिस्से पर लगाएगा, है ना। तो चलो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या कॉन्सेप्ट चाहिए, है ना, और क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए वो सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए कि इस क्रॉस सेक्शन में इसके अंदर हम लोग यहाँ पर प्रॉब्लम में इसका रेडियस लिटिल आर है, तो मैं इसको बिग आर कर लेता हूँ ताकि मुझे बाद में परेशानी ना हो प्रॉब्लम को डील करते वक्त, है ना। और हम लोग इसे लिटिल आर यहाँ इनसाइड के एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहते हैं। और ये मैग्नेटिक फील्ड सबको पता रहता है, अगर आपने एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा है और उसको सॉल्व किया है तो ये प्रॉब्लम तो यूजुअल प्रॉब्लम है ना। इवन एनसीईआरटी में भी तुम्हें देखने को मिल जाएगा, है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड किसी पॉइंट पर कितना होगा, म्यू नॉट J अपॉन 2 इंटू आर अगर करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म है तो। और एक दूसरा जो इंफॉर्मेशन है वो है कि अगर हमें किसी करंट कैरिंग वायर पर जो फोर्स निकालते हैं ना, तो एक छोटे से सेक्शन ऑफ वायर पर करंट एलिमेंट पर जो डिफरेंशियल फोर्स होगा वो कितना होता है, आईडीएल क्रॉस बी, है ना। तो ये इंफॉर्मेशन आई थिंक कि सबको पता ही होगा। तो फिर इस प्रॉब्लम को बनाने में जो परेशानी है वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि इसमें एक हायर डिग्री ऑफ इमेजिनेशन की हमें ज़रूरत होती है ना। तो चलो हम लोग देखते हैं हमें क्या करना चाहिए इसमें। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर इस हाफ सेक्शन को, हाफ सिलेंडर को बहुत सारे स्ट्राइप्स में बांट देंगे और यहाँ पर मैं उसमें से एक स्ट्राइप को चुन रहा हूँ, ये जो कि मैंने इसके एक्सिस से, है ना, एक्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लिया। अगर हम इस स्ट्राइप पर अगर फोर्स कैलकुलेट कर सके और तब हम लोग यहां से लेकर यहां तक इस सारे स्ट्राइप्स पर लगने वाले फोर्स को अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो हमको ये रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन ये इतना सिंपल काम नहीं होगा, सो हमें इसको समझने के लिए एक टॉप व्यू पिक्चर भी बनाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर मैं इसका एक टॉप व्यू पिक्चर बना रहा हूँ ताकि हमें और समझने में सुविधा हो, है ना। ये मैंने लिया और ये हमारा वो स्ट्राइप है ना, ये परपेंडिकुलर एक्स डिस्टेंस पर। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि यहां पर इस स्ट्राइप के किसी पॉइंट पर आर्बिट्ररी पोजीशन यहां चले गए और यहां पर एक छोटा सा करंट पार्ट देखा, यानी यहां पर हम लोग देख रहे हैं, है ना। और उस करंट को हम लोग कह रहे हैं डेल्टा आई।
और एक्सिस से वो कितने डिस्टेंस पर है, दैट इज एट डिस्टेंस r। तो r डिस्टेंस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड पता है, तो यहां पर भी हमें मैग्नेटिक फील्ड पता है, और हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इस सर्कुलर लूप में ऐसे ट्रैवर्स करेगा, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, यानी r पे परपेंडिकुलर ये उस पॉइंट पर b है। लेकिन यहां पर एक परेशानी ये होगी कि यहां जो मैग्नेटिक फील्ड है वह मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे करंट की वजह से, है ना, पूरे करंट का कंट्रीब्यूशन है वहां पर, उसमें ये डेल्टा आई भी इन्वॉल्व है ना, ये डेल्टा आई का भी कंट्रीब्यूशन है, और हमको इसी पर फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालना होगा। तो अगर हम इस पर फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालेंगे तो खुद के करंट के मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स कैसे हम लोग फाइंड आउट करें। हमें तो इस पार्ट का, ये जो डेल्टा आई करंट यहां पर फ्लो कर रहा है जो हमारी तरफ है, इसका जो कंट्रीब्यूशन है यहां पर, उसको हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा, तब जाकर के इस पर फोर्स निकलेगा। सो हाउ कैन वी एक्सक्लूड दिस। लेकिन यहां चिंता करने की बात नहीं है, मैं तुम्हें एक बहुत छोटा सा आइडिया बताता हूं, है ना। जैसे तुमने अगर बनाया होगा ये कि एक हॉलो सिलेंड्रिकल शेल है, ये शेल है सिलेंड्रिकल शेल, और इसमें जब हम लोग फोर्स वगैरह निकालते हैं एक छोटे से पार्ट पर, है ना, तो तुम वहां क्या करते हो, इसके कारण कंट्रीब्यूशन देखते हो, फिर इसके कारण रिमेनिंग के कारण कंट्रीब्यूशन देखते हो, और तब इस पर इस रिमेनिंग के कारण फोर्स निकालते हो। तो यहां क्या है कि यहां पर एक एब्रप्ट चेंज है मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक इनसाइड कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ठीक आउटसाइड एक मैग्नेटिक फील्ड है, फाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब एब्रप्ट चेंज हो ना, तब इस डिफरेंशियल पार्ट का कंट्रीब्यूशन हमें कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि उसका कंट्रीब्यूशन वहां पर सिग्निफिकेंट होगा। लेकिन यहां क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड जो रेडियली चेंज कर रहा है वो कंटिन्यूअस चेंज है, देयर इज नो एब्रप्ट चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। इस कंडीशन में इस डेल्टा आई करंट का जो कंट्रीब्यूशन है इस पॉइंट पर वो निग्लिजिबल होगा। सो ये जो बी है ये टोटल की वजह से भी है और रिमेनिंग प्लस डेल्टा आई की वजह से भी है, वही होगा, क्योंकि इसका इफेक्ट यहां पर नहीं के बराबर है, इसलिए हमको बी को चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमें एक थोड़ा सा बेनिफिट यहां पर मिल गया। अब हमारे लिए प्रॉब्लम बहुत आसान हो गया। तो चलो हम लोग देखते हैं यहां पर फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द करंट एलिमेंट डेल्टा आई। तो ये इस फोर्स को हम लोग यहां पर डेल्टा स्मॉल एफ कह रहे हैं, है ना, ताकि स्मॉल एफ इसलिए ले रहे हैं ताकि दिमाग में ये रहे कि ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है। तो ये कितना हो जाएगा, करंट डेल्टा आई इंटू इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो कि ये है म्यू नॉट जे अपॉन 2 इंटू आर, है ना। अब हमें ये देखना है कि इस पार्ट पर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कैसे लग रहा है। तो फिर हम लोग एक पिक्चर यहां पर ड्रॉ करते हैं। इसमें हम लोग क्लियरिटी के लिए बहुत सारे पिक्चर ड्रॉ करेंगे, है ना, यहां पे। तो ये जो फोर्स होगा वो किधर होगा, करंट तो इधर है हमारी तरफ, व्यूअर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया, है ना, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। तो आई एल क्रॉस बी मैग्नेटिक फोर्स जो है वो इस रेडियल डायरेक्शन में लग रहा है, यानी इधर टुवर्ड्स द एक्सिस लग रहा है, ये डेल्टा एफ। सो डेल्टा एफ का डायरेक्शन टुवर्ड्स एक्सिस है। अब देखो यहां पर ये जितने एंगल पर, मान लो थीटा एंगल पर लिया था, तो ठीक थीटा एंगल पर इधर भी हम लोग एक एलिमेंट ले लेते हैं इतना ही बड़ा, ये डिफरेंशियल ये जो लिया, तो इसके कारण भी फोर्स किधर होगा, टुवर्ड्स एक्सिस ही होगा, डेल्टा एफ। अब यहां गौर करो कि इस फोर्स का एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट इधर होगा अलोंग स्ट्रिप, और इसका भी एक कंपोनेंट अलोंग स्ट्रिप होगा और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू स्ट्रिप होगा। ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि इक्वल अपोजिट है, और ये दोनों सरवाइव कर जाएगा, यानी डेल्टा एफ कॉस थीटा सरवाइव कर गया। तो यानी यहां जो हमारा
डेल्टा एफ इफेक्टिव है यहां पर, वो कितना है, डेल्टा एफ कॉस थीटा है ना। तो इसको हम लोग कितना लिखेंगे, ये हो जाएगा म्यू नॉट जे अपॉन टू आर कॉस थीटा इंटू डेल्टा आई। अब गौर करो, अब अगर हमको इस पूरे स्ट्राइप पर फोर्स निकालना है तो इसी को इंटीग्रेट करना होगा। तो उसमें ये तो वेरिएबल अभी दिख रहा है, क्योंकि अलग अलग पोजीशन पर जाएंगे तो आर अलग अलग होगा और थीटा अलग अलग होगा। लेकिन यहां गौर करके अगर देखोगे तो ये हमारा क्या है, लिटिल आर है, और ये हमारा एक्स है, और ये एंगल थीटा है। तो एक्स कितना होगा, लिटिल आर कॉस थीटा। तो ये x के इक्वल होगा आर कॉस थीटा, यानी हम लोग इसको लिखेंगे म्यू नॉट जे अपॉन टू इंटू एक्स इंटू डेल्टा आई, है ना। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द स्ट्रिप कितना हो जाएगा, वो डीएफ, स्ट्रिप पर फोर्स निकालने जा रहे हैं। तो ये हो गया म्यू नॉट जे अपॉन टू, पूरे स्ट्रिप के लिए ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इस स्ट्रिप के लिए तो एक्स कांस्टेंट है, तो ये भी बाहर हो जाएगा, और यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा डेल्टा आई का। और ये डेल्टा आई का जो इंटीग्रल होगा ये क्या हो जाएगा, इस पूरे, ये तो हमने यहाँ पर छोटा सा लिया था, पूरे पर अगर हम लोग इसको ऐड अप कर लें तो ये पूरे स्ट्राइप का करंट होगा, तो ये पूरे स्ट्रिप का करंट हो जाएगा। सो डी आई ऑफ द स्ट्रिप। इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, ये हो जाएगा म्यू नॉट जे अपॉन टू एक्स इंटू, और करंट डेंसिटी चूंकि सब जगह कांस्टेंट है तो करंट डेंसिटी इंटू एरिया ऑफ द स्ट्रिप, है ना। तो अब ये हमें कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखना है। तो चलो फिर से हम लोग एक पिक्चर यहां पर इमेजिन करते हैं। ये हमने स्ट्रिप लिया, ये डिस्टेंस x है, और ये जो रेडियस लिया है ये r है, और ये एंगल हमने फाई चुन लिया है, और ये जो x में चेंज इधर हो रहा है, डिफरेंशियल चेंज, ये dx हो गया हमारा। तो इस स्ट्रिप का एरिया कितना हो जाएगा, तो गौर करो यहां पर ये x लिया, ये बिग R लिया, और ये फाई एंगल लिया, है ना। ये एंगल, इससे कंफ्यूज मत होना, ये लिटिल r, ये थीटा है, तो ये फाई है। तो x कितना हो जाएगा यहाँ पर, r cos फाई, और ये लेंथ कितना होगा, r sin फाई। तो ये r sin फाई, ये r sin फाई, तो ये टोटल लेंथ कितना हो गया, 2r sin फाई, और थिकनेस कितना है, dx। तो हमें dx भी चाहिए, तो dx यहाँ कितना हो जाएगा, r, और cos का हो गया डेरिवेटिव माइनस साइन फाई इंटू डी फाई, है ना। लेकिन हमें तो dx लेंथ से ही मतलब है, तो मॉड ऑफ dx हो गया r साइन फाई डी फाई। ओके, तो इस स्ट्राइप का जो एरिया होगा वह एरिया क्या होगा, स्ट्रिप का एरिया कितना हो गया, स्ट्रिप का एरिया हो गया इसका लेंथ, दैट इज 2r साइन फाई इंटू कितना, dx, यानी ये कितना हो गया 2r साइन फाई, और dx की जगह क्या लिखेंगे, r साइन फाई डी फाई। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2r स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इंटू डी फाई, है ना। तो यहां पर हम लोग इस एलिमेंट के ऊपर में, इस स्ट्रिप के ऊपर का फोर्स कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, ऐसे ऐसे और भी जो स्ट्रिप्स हैं सबके ऊपर फोर्स को कैलकुलेट करके इसको, तो बेसिकली इस स्ट्रिप के फोर्स को इंटीग्रेट करना है। ओके, सो लेट अस सी, फोर्स ऑन स्ट्रिप कितना हो रहा है हमारा, ये आया म्यू नॉट जे अपॉन टू, और म्यू नॉट जे अपॉन टू, एक जे और है तो जे का स्क्वायर हो गया, है ना, इनटू कितना है, एक्स है, पहले मैं यहां लिख दूं, और इनटू डी ए ऑफ स्ट्रिप है।
इसको फर्दर अगर हम लोग लिखते हैं तो ये हो जाएगा म्यू नॉट जे स्क्वायर अपॉन 2 और x हमारा कितना हो गया यहाँ पर r cos phi, सो r cos phi। और एरिया ऑफ स्ट्रिप कितना आया है हमारा, एरिया ऑफ स्ट्रिप आया है 2r स्क्वायर, सो इनटू 2r स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई डी फाई। ओके, तो ये हो गया। अब यहाँ पर ये 2 और 2 कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा म्यू नॉट जे स्क्वायर, आर यहाँ पर है आर स्क्वायर है तो आर क्यूब, और यहाँ हो गया साइन स्क्वायर फाई कॉस फाई इंटू डी फाई। ओके, ये हो गया फोर्स ऑन स्ट्रिप। तो फोर्स जो हम लोग चाह रहे थे, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ ही है, तो ये जो फोर्स हम लोग यहाँ डिमांड कर रहे हैं वो फोर्स इसी का इंटीग्रल होगा। तो म्यू नॉट जे स्क्वायर आर क्यूब इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर फाई कॉस फाई इंटू डी फाई, है ना। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो ये देखो यहाँ पर हमने ये स्ट्रिप लिया था और ये फाई था हमारा, और हमको यहाँ तक आना है तो यहाँ से स्ट्रिप लेना शुरू करेंगे और यहाँ तक लेंगे। तो जब यहाँ स्ट्रिप लेंगे तो फाई हमारा 0 होगा, और जब यहाँ का स्ट्रिप चुनेंगे तो फाई हमारा पाई बाई 2 हो जाएगा। तो इसका लिमिट हो गया हमारा 0 से पाई बाई 2। ओके, अब इस इंटीग्रल को अलग से हम लोग इवेलुएट कर लें। बहुत सिंपल इंटीग्रल है, यह इंटीग्रल है साइन स्क्वायर फाई कॉस फाई डी फाई का इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर साइन फाई को हम लोग मान लो टी ले लिए, है ना। तो कॉस फाई डी फाई कितना हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो ये हो गया टी स्क्वायर डी टी, तो टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रल हो गया टी क्यूब अपॉन 3। सो यहाँ हम लोग लिखेंगे म्यू नॉट जे स्क्वायर आर क्यूब, और यहाँ हो जाएगा 1/3, ये हो गया टी क्यूब, यानी टी है साइन फाई तो साइन क्यूब साइन फाई क्यूब्ड हो गया, और 0 से पाई बाई 2। अगर तुम इसको इवेलुएट करते हो तो यू विल गेट दिस एज 1, है ना। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट जे स्क्वायर आर क्यूब अपॉन 3, है ना। तो ये हुआ फोर्स पर यूनिट लेंथ जो हाफ सिलेंडर दूसरे हाफ सिलेंडर पे लगाएगा। ये वैल्यूएशन बहुत आसान है, साइन क्यूब फाई 0 से पाई बाई 2, और ये हो जाएगा साइन क्यूब ऑफ पाई बाई 2 माइनस 0, सो इट्स 1, है ना। चलो, तो ये प्रॉब्लम हम लोगों ने देखा। अब मैं एक प्रॉब्लम वर्क करने के लिए दे रहा हूँ। ये प्रॉब्लम है बस इसी तरह के आइडिया पर बेस्ड है कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सिलेंडर है ना, और इसका चार्ज डेंसिटी जो है गिवन है, दैट इज रो। तो तुम्हें बताना है कि ये जो हाफ सिलेंडर है वह दूसरे हाफ सिलेंडर पर जो फोर्स लगाएगा वह फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होगा, है ना। ऐसे लिख दूं, फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होगा। इसका रेडियस आर है ना, जो कि बिल्कुल इसी ग्राउंड पर ये भी आ जाएगा, तो यू कैन ट्राई इट। ये भी बहुत सुंदर क्वेश्चन है ना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।